Hello friends, hi. Very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Dinesh Hans, Associate Professor in Botany, SRK Government PG College, राजसमंद. फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि बैक टू बैक एक वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि जस्ट मैंने अभी टॉपिक कंप्लीट कोडोमिनेंसी पे किया है और बच्चों ने मेरे से सवाल किया है कि सर बहुत कंफ्यूजन है तीनों टॉपिक जो है सिलेबस के, अब वो क्लियर कर दीजिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर कि डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी में बेसिक डिफरेंस क्या है और ये क्या है। अगर 1 वर्ड 2 वर्ड या 5 वर्ड्स में अगर आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाए तो हम उसको कैसे एलॉबरेट करें और कैसे इसका डिफरेंशिएशन करें। सो टू स्टार्ट विद अपन वही बेसिक एग्जांपल्स लेंगे जो एग्जांपल्स बुक में कोड किए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अदर देन दैट एग्जांपल्स भी अपन थोड़ा उसको पढ़कर समझने की कोशिश करें। सो टू स्टार्ट विद डोमिनेंसी सिंपल है कि जब मेंडल ने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस अपना दिया था तब उस दौरान मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट में लिया था वो था पेयर ऑफ एलील dominant red color when crossed with a recessive this is female white flower, this is dominant allele R for if male for red color। तो एक पुष्प है जिसमें जो पेयर ऑफ जीन या एलील है वो डोमिनेंट है यानी प्रभावी है और वो प्रभावी अगर लाल रंग के लिए उत्तरदायी है और दूसरा जो फीमेल है वो रेसेसिव पेयर ऑफ जीन है, एलील है और वो अप्रभावी पेयर ऑफ जीन या एलील के लिए उत्तरदायी है जो सफेद रंग फूलों में या पुष्पों में दे रहा है। तो इनके क्रॉस से क्या होगा, इनके क्रॉस से जो F1 जनरेशन है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। सो फ्रेंड्स, इस बेसिक क्रॉस में जो हमें F1 जनरेशन फीलियल 1 जनरेशन प्राप्त हुई है वो है दिस फीलियल 1 जनरेशन डोमिनेंट R और रेसेसिव R। तो बाहर से देखने पर, यहां समझने की इसको कोशिश करनी है, बाहर से देखने पर ये सारे के सारे पुष्प ऑल फ्लावर, सारे के सारे पुष्प हमें लाल दिखेंगे। ये सारे के सारे पुष्प हमें लाल दिखेंगे। ये बाहर से देखने पर यानी कि फिनोटाइप या बाहर से देखने पर सारे के सारे पुष्प जब लाल दिखे तो वो बताता है कि बेसिकली दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंसी है। क्यों? क्योंकि ये जो जीन है ये पूरी तरह से प्रभावी है और इसने इस पेयर ऑफ एलील के जीन को किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होने दिया और जो भी इसका एक्शन था वो पूरी तरह से दबा दिया गया है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है डोमिनेंसी। अब इसका जीनोटाइप देखने के लिए जब हम इसको सेल्फिंग में डालते हैं यानी कि स्वपरागण जिसे कहते हैं, F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करेंगे या स्वपरागण करेंगे तो स्वपरागण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सेल्फिंग करने पर हमें हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये और जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होगा वो होगा एक ये और एक ये। सो फ्रेंड्स, जो ये हमारे पास कंडीशन प्राप्त हुई है इसे कहते हैं हम F2 फीलियल 2 जनरेशन, यानी कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट पूर्ण रूप से, एक हेटेरोजाइगस रेसेसिव, एक होमोजाइगस रेसेसिव, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रेसेसिव, यानी कि 25% जो फ्लावर होंगे वो सफेद होंगे,
25% जो फ्लावर होंगे वो पूरी तरह से लाल होंगे, और बाकी जो हेट्रोजाइगस है 50%, ये फ्लावर भी हमें डोमिनेंट लाल ही दिखेंगे। तो हमारे पास रेशो क्या आया जीनोटाइप का, 1, 2 और 3:1। दिस इज 3:1। सो फ्रेंड्स, ये इसका जीनोटाइप है। तो कहने का मतलब क्या हुआ डोमिनेंसी में कि F1 जनरेशन में जो जीन डोमिनेंट है वो जीन अपना पूरा प्रभाव रखता है, पूरी तरह से प्रभावित होता है, और दूसरे जीन को अपना प्रभाव नहीं देने देता, वो कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंसी। और F2 जनरेशन में जब फिनोटाइप के हम देखेंगे, यानी बाहर से हमें सारे पुष्प लाल ही दिखाई देंगे, और जब हम F2 जनरेशन में सेल्फिंग के द्वारा जाएंगे तो F2 जनरेशन में सेल्फिंग में हमें 25% तो पूर्ण, जिसे होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं लाल, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जिसे कहते हैं लाल। तो यानी कि 75% ऑफ फ्लावर्स, 75% फ्लावर लाल मिलेंगे हमको, और 25% जो फ्लावर है वो हमको सफेद मिलेंगे। तो ये है F2 जनरेशन। तो जो जीन पूर्ण रूप से अपना प्रभाव छोड़े और दूसरे जीन के प्रभाव को किसी भी तरह से नहीं एक्सप्रेस होने दे, नहीं उसको आने दे, इस सिंपल पर्टिकुलर नियम को हम कहते हैं, या कंसेप्ट को हम कहते हैं डोमिनेंसी, और नियम कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंसी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी से किस प्रकार से अलग है? फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है कि हमेशा शब्दों पे जाएं और शब्दों को पकड़ें। जैसे कि जाहिर है इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण, इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभाविता, ये पूर्ण प्रभाविता, ये अपूर्ण प्रभाविता। तो क्या है अपूर्ण प्रभाविता? सेम एग्जांपल या क्रॉस से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले